दोस्तों, भारत देश हमेशा से ही किस्सों और कहानियों का देश रहा है। भारत एक ऐसा विशाल और प्राचीन देश है जो अपने आप में न जाने कितनी विविधताओं और कहानियों को समेटे हुए है। और जब यह देश इतना प्राचीन है तो इसकी कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो आज पहेली बन चुकी हैं और कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब मौजूद नहीं है। स्वागत है दोस्तों आपका रहस्य टीवी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे भारत देश के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में। पहला, द कोंकाला दर्रा, लद्दाख। दुनिया के सबसे रहस्यमयी इलाकों में से एक है लद्दाख का द कोंकाला दर्रा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अंतरिक्ष से आए जीवों का सीक्रेट बेस मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर यूएफओस का दिखाई देना यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स का दिखाई देना एक आम बात माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वे आए दिन ऐसी रहस्यमयी चीज़ों को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। साल 2006 के जून में गूगल के सैटेलाइट ने भी इस जगह की कुछ ऐसी तस्वीरें ली थी जिनमें रहस्यमयी यूएफओस का दिखाई देने का जिक्र मौजूद है, लेकिन इस जगह पर जाना सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि यह बहुत बर्फीला एवं दुर्गम इलाका है। और इस जगह की खास बात यह है कि यह जगह भारत चीन की विवादित जगहों में से एक है। यहाँ दोनों देशों की सेनाएं नज़र तो रखती हैं, लेकिन इस दुर्गम स्थान पर कोई पेट्रोलिंग नहीं करता। दूसरा, क्या ताजमहल ही तेजोमहल है? यह आधुनिक इतिहासकारों के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है और सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्यों में से एक है कि आखिर क्या वास्तव में ताजमहल ही तेजोमहल है। अगर दिल्ली के प्रोफेसर और इतिहासकार पीएन ओक की लिखी पुस्तक पर यकीन माने तो यह महान इमारत जयपुर के राजा के अधीन थी और जब शाहजहां ने इसे जबरन अपने अधीन किया तो इसमें कुछ बदलाव कर इसे एक मकबरे की शक्ल दे दी गई और आज़ाद भारत के इतिहासकारों ने बिना कुछ सोचे समझे इसे ज्यों का त्यों इतिहास में शामिल कर दिया। इसके अलावा कुछ और इतिहासकारों ने कुछ और भी साक्ष्य यानी सबूत पेश किए हैं कि तब के किसी भी लेख में ताजमहल के बनने का उल्लेख क्यों नहीं है, और ताजमहल की कार्बन डेटिंग भी कुछ और ही कहानी बयां करती है। बहरहाल, जब तक सरकार खुद आगे आकर इस रहस्य पर से पर्दा नहीं हटाती तब तक यह एक रहस्य ही बना रहेगा। भले ही यह ताजमहल हो या तेजोमहल है, पर यह भारत की विरासत है और 7 आश्चर्यों में से एक। तीसरा, प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी को दुनिया का सबसे ज़्यादा रहस्यमय इंसान और दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है और इन्हें कुछ लोग सुपर ह्यूमन का दर्जा भी देते हैं। कहा जाता है कि प्रहलाद जानी ने 70 सालों से कुछ भी नहीं खाया है और उनसे इसी दावे की सत्यता को परखने के लिए उन पर 24 घंटे 15 दिनों तक नज़र रखी गई। लेकिन अंत में सभी लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्होंने इस दौरान एक अन्न का दाना भी नहीं खाया था और उन पर किसी भी प्रकार की बीमारी और कमजोरी के कोई लक्षण भी मौजूद नहीं थे। प्रहलाद जानी इस बात का श्रेय अपनी आराध्या माँ भगवती जगदम्बा को देते हैं, जिनके आशीर्वाद के कारण ही उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। चौथा, सम्राट अशोक के रहस्यमयी 9 लोगों की संस्था। सम्राट अशोक के रहस्यमयी 9 लोगों का दल भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जिनके बारे में कहा जाता है
कि कलिंग की लड़ाई के बाद सम्राट अशोक ने तब के सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों को लेकर एक संस्था का निर्माण किया था, जिनके पास ज्ञान का अद्भुत खजाना मौजूद था। यह 9 लोग अपनी अपनी 9 विद्याओं में पारंगत थे और इस संस्था का वास्तविक उद्देश्य इस ज्ञान को गलत हाथों में जाने से रोकना था, और तभी से यह लोग इन विद्याओं की रक्षा करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बदलते हैं, पर इनकी संख्या हमेशा 9 रहती है। ऐसा कहा जाता है कि इन 9 लोगों के पास टाइम ट्रैवल, एंटी ग्रेविटी, जैविक हथियार, किसी भी वस्तु को किसी अन्य वस्तु में बदलने की क्षमता जैसी बहुमूल्य किताबें मौजूद थी, जिनकी रक्षा आज तक इन्हीं लोगों के वंश द्वारा होती आ रही है। 5वां, यति। यति हिमालय के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक माना जाता है। कुछ लोगों ने इसके देखे जाने का दावा किया है, पर पक्के तौर पर इसके बारे में आज तक कुछ नहीं कहा जा सका है। हिमालय में रहने वाले कुछ समुदाय इन प्राणियों के होने पर वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे आप और हम किसी भी ज्ञात जीवित प्राणी पर करते हैं। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों में इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिन पर सहसा विश्वास नहीं होता। समय समय पर ऐसे जीवों के देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। 6वां, कुलधरा। कुलधरा भूतिया वीरान गांव के रूप में कुख्यात है, जो सन 1800 से ही वीरान पड़ा है। इस गांव के वीरान होने के पीछे एक श्राप बताया जाता है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक ही रात में यहाँ से गायब हो गए थे, जिसके बाद से यह आज तक बस नहीं पाया है। यह गांव, जो अब खंडरों में तब्दील हो चुका है, कभी पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा हुआ करता था, जो बहुत ही समृद्ध जाति थी और अपने व्यापार और खेती के लिए प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि 1825 की एक रात में कुलधरा के सभी लोग और आसपास के करीब 83 गांव अचानक ही बिना किसी कारण गायब हो गए, और तब से आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, हमने कुलधरा के विषय में एक पूर्ण वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7वां, चुंबकीय पहाड़ी। भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में हिमालय क्षेत्र का एक और रहस्य मौजूद है, जो एक ऐसा रहस्य है जिसका हर कोई अनुभव कर सकता है। यह है हिमालय के लद्दाख में स्थित चुंबकीय पहाड़ी। कहते हैं कि इस क्षेत्र का चुंबकीय प्रभाव इतना ज़्यादा है कि अगर आप न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी कर दें तो यह अपने आप तेज़ी से खिसकने लगती है, और इसके बारे में स्थानीय लोग भी अनजान नहीं हैं। स्थानीय लोग भी इस पहाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। इस पहाड़ी की सच्चाई जानने के लिए कई वैज्ञानिक दल भी यहाँ पर कई रिसर्च कर चुके हैं। 8वां, जोधपुर का रहस्यमय धमाका। 18 दिसंबर 2012 में जोधपुर में एक ऐसी रहस्यमय घटना हुई जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है, जिसे लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि 18 दिसंबर को अचानक ही उन्होंने एक बहुत ही बड़े और भयानक विस्फोट की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मानो कोई बड़ा प्लेन हवा में फट गया हो या कहीं बहुत बड़ा विस्फोट हुआ हो। इस विस्फोट को सुनकर स्थानीय लोग दहल गए, लेकिन बाद में पता चला कि कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है और न ही कोई विस्फोट हुआ था, और उस स्थान पर किसी भी प्रकार के कोई नुकसान की खबर भी नहीं थी। यह घटना आज तक एक रहस्य बनी हुई है। 9वां, सम्राट अशोक की लाट। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ही सैकड़ों साल से अशोक की लाट शान से खड़ी है
आश्चर्य की बात यह है कि आज तक इस पर जंग नहीं लगी है। कई देशों के वैज्ञानिकों ने इस पर अनेक अध्ययन किए हैं, लेकिन आज तक कोई इसका रहस्य जान नहीं पाया है। वैज्ञानिक इस बात पर हैरान हैं कि आखिर हजारों साल पहले क्या भारत में इतनी उन्नत तकनीक मौजूद थी जो ऐसी धातु का निर्माण कर सकते थे, और जिस तरह इस लाठ को प्रदर्शन हेतु स्थापित किया गया है उससे पता चलता है कि वास्तव में प्राचीन भारतीय आधुनिक विज्ञान से भी कहीं ज़्यादा आगे थे। इस लाठ के कारण ही 9 लोगों की संस्था के सिद्धांत को बल मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी, रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको मैं अपने अगले वीडियो में भी देखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।